पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से 2024 में क्या हो सकता है। यहां से बीजेपी निश्चित रूप से इंडिया पार्टी को टफ टाइम देगा। बिहार में अगर चुनाव हो, कभी भी बिहार में राजनीतिक हो, तो आप जाति को मत भूलिए। तो क्या कह रही है जातीय समीकरण पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में? मुस्लिम का और यादव का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि MY समीकरण अगर सकता है, महागठबंधन यहां से जीत सकते हैं। जेडी अकेले चुनाव लड़ी थी, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, क्या यहां से बीजेपी के सांसद बन सकते हैं? क्या पूर्णिया लोकसभा से RJD का सांसद बन सकते हैं? कई सवाल, कांटे का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि 2014 में जब मोदी लहर में यहां से बीजेपी के सांसद नहीं जीत पाए। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में राजनीतिक हवाएं जो हैं वो करवटें बदल रही है। कुछ ना कुछ राजनीतिक गलियारों से लगातार जो है आरोप और प्रति आरोप का सिलसिला चल रहा है NDA वर्सेस इंडिया के बीच। नई सोच न्यूज भी बिहार की तमाम लोकसभा सीटों का हालचाल बता रही है। आज हम बताने वाले हैं पूर्णिया लोकसभा सीट की, आज हम चर्चा करेंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट अपने आप में ही काफ़ी खासम खास है। यहाँ से बीजेपी भी चुनाव जीतने की लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं RJD भी लगातार पूर्णिया लोकसभा से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट लगातार 2 बार से JDU के खाते में जा रही है। लगातार 2 बार से पूर्णिया लोकसभा सीट JDU जीत रहे हैं। चलिए हम आपको आंकड़ों के तहत बताने की कोशिश करेंगे, हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से 2024 में क्या हो सकता है। अगर आपको 2024 का अनुमान लगाना है तो उससे पहले आपको 2014 और 2019 की तरफ हम ले चलेंगे कि 2019 में क्या हुआ था और 2014 में क्या हुआ था। अगर इन दोनों आंकड़ों को हम समझ लेते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 2024 में किसका सिक्का चल सकता है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में। क्योंकि पूर्णिया एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है कि मोदी जी के लहर में भी पूर्णिया के जनता ने JDU को समर्थन दिया था। यानी कि 2014 में भी JDU के सांसद यहाँ से जीते थे। पहले हम आपको 2019 का आंकड़ा बता देते हैं, उसके बाद हम आपको 2014 का आंकड़ा बता देंगे। वर्तमान में JDU के सांसद संतोष कुशवाहा पूर्णिया लोकसभा के सांसद हैं। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो JDU के सांसद संतोष कुशवाहा जी को 6,32,924 वोट मिले थे। अर्थात परसेंटेज में देखा जाए तो 54.85% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस और RJD के तरफ से उदय सिंह जी चुनाव लड़े थे, जिन्हें वोट मिले थे 3,69,463 वोट मिले थे उदय सिंह जी को। अर्थात वोट परसेंटेज में अगर आप निकालते हैं तो 32% लगभग वोट होता है। अब सोचिए, JDU के संतोष कुशवाहा जो हैं वो उदय सिंह को 2,63,461 वोट से हरा दिए थे। 2019 में काफ़ी अत्यधिक बढ़त मिला था JDU के सांसद संतोष कुशवाहा जी को। लेकिन 2019 में बीजेपी और JDU दोनों एक साथ थे, गठबंधन में थे। लेकिन अब जो है राजनीतिक माहौल बदल चुका है, राजनीतिक हवाएं बदल चुकी है। लेकिन 24 का आंकड़ा निकालने से पहले आपको 2014 का आंकड़ा देखना पड़ेगा। 14 में JDU जो है अकेले चुनाव लड़ी थी, RJD अकेले चुनाव लड़ी थी, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि 2014 का चुनाव काफ़ी खासम खास है। 2014 के चुनाव पर बहुत कुछ निर्भर करता है 2024 का चुनाव, क्योंकि वहाँ पे सभी पार्टी अकेले अपनी दम पे चुनाव लड़े थे और वहाँ से भी पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा बने थे। 2014 में संतोष कुशवाहा जी को वोट मिले थे 4,18,826 वोट मिले थे। लगभग
41.15% वोट मिले थे। बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़े थे उदय सिंह, जिन्हें वोट मिले थे 3,02,157 वोट मिले थे, यानी कि 29.69% जो है वो वोट मिले थे बीजेपी को 2014 में, जबकि मोदी जी का लहर चल रहा था 2014 में। वहीं कांग्रेस के अमरनाथ तिवारी थे, जिन्हें वोट मिले थे 1,24,344 वोट मिले थे, यानी कि 2014 में भी कांग्रेस और आरजेडी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तो 12% वोट मिले थे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से। अब कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके मन में चल रहा होगा कि अगर जिस प्रकार से अभी इंडिया पार्टी है गठबंधन के साथ है, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस गठबंधन में है, अगर यह तीनों पार्टी को जोड़ दिया जाए तो पूर्णिया में क्या हो सकता है? क्या फिर से संतोष कुशवाहा जी पूर्णिया का सांसद बन सकते हैं? क्या यहां से बीजेपी के सांसद बन सकते हैं? क्या पूर्णिया लोकसभा से आरजेडी का सांसद बन सकते हैं? कई सवालों को जन्म देते हैं। फिलहाल वक्त आने पे यह मेरे सभी सवालों का आप लोगों को जवाब जो है मिल जाएगा कि पूर्णिया से किस पार्टी के सांसद बने। फिलहाल जेडीयू की कोशिश यही रहेगी कि संतोष कुशवाहा जी को ही फिर से टिकट दिया जाए पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से और फिर से संतोष कुशवाहा जी वहां से सांसद बने। लेकिन अगर हम देखते हैं आरजेडी और जेडीयू दोनों को अगर हम परसेंटेज वोट को जोड़ते हैं तो 53.37% वोट जो है 2014 के अनुसार से इंडिया पार्टी को मिलता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहां से बीजेपी को काफी अच्छा खासा टक्कर मिलने वाला है, कांटे का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि 2014 में जब मोदी लहर में यहां से बीजेपी के सांसद नहीं जीत पाए थे, उस समय आरजेडी जेडीयू दोनों अलग चुन लड़े थे। इस बार तो दोनों साथ हैं। अगर हम देखें परसेंटेज में तो परसेंटेज में दूर दूर तक बीजेपी नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में 1 लाख से अधिक वोट से संतोष कुशवाहा जी चुनाव जीते थे, तो क्या यहां से हैट्रिक लगाने में सक्षम हो पाएंगे संतोष कुशवाहा जी? आइए हम आपको बताते हैं कि विधानसभा क्या कर रही है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्रों का। विधानसभा पर भी 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत कुछ कहता और बताते भी हैं। क्या हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन हम आपको बताएंगे कि विधानसभा का निर्णय क्या कह रहा है। टोटल अगर आप देखेंगे पूर्णिया लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से कि 1 कटिहार का विधानसभा क्षेत्र है और 5 पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है। टोटल 6 में से 3 जो है वो बीजेपी के खाते में हैं, तो 3 इंडिया पार्टी के महागठबंधन के खाते में 3 सीटें हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में बराबर का मुकाबला है, कांटेदार मुकाबला है। यहां से बीजेपी निश्चित रूप से इंडिया पार्टी को टफ टाइम देगा, तो इंडिया पार्टी भी बीजेपी को कांटे का मुकाबला जरूर दे सकता है, क्योंकि जब यहां से 3 एमएलए बीजेपी के 3 एमएलए महागठबंधन का है, तो हम कह सकते हैं कि यहां की पब्लिक जो है 50-50 सपोर्ट कर रही है। लेकिन यहां पे राजनीतिक में कभी भी बिहार में अगर चुनाव हो, कभी भी बिहार में राजनीतिक हो, तो आप जाति को मत भूलिए, क्योंकि जाति के अनुसार से ही बिहार में टिकट मिलता है। जिस जाति की संख्या ज्यादा होता है उसी जाति के कैंडिडेट को उस लोकसभा क्षेत्र में टिकट मिलता है। तो क्या कह रही है जातीय समीकरण पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में? सबसे ज्यादा पूर्णिया लोकसभा में जो मतदाताओं की संख्या है वो संख्या है मुस्लिम का और यादव का। इसलिए हम कह रहे हैं कि MY समीकरण अगर नहीं टूटता है यहां से, तो फिर यहां से महागठबंधन को फायदा मिल सकता है, महागठबंधन यहां से जीत सकते हैं। अगर यहां से MY समीकरण टूट गया तो फिर यहां से कुछ भी कहना मुश्किल है। तीसरे नंबर पर आती है SC ST, चौथे पे आते हैं राजपूत और ब्राह्मण, और 5वें पे आते हैं कुशवाहा। अगर यहां से मुस्लिम, यादव, कुशवाहा यह तीनों अगर महागठबंधन को सपोर्ट करती है
तो यहाँ से बीजेपी को जीतना मुश्किल पड़ सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से कौन जीत सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।